İskenler! Kalmaz. Atilla! Ertuğrul Bey'imiz sultanımızı öldürmek suçundan zindana atıldı. Seni hançerimle lime lime edeceğim Ertuğrul. Saat... गुलाब भाई नहीं के सुलेमान इस एपिसोड की शुरुआत में आप देखेंगे किले के अंदर एक आदमी जिसका नाम गुनल्फ होता है वो तख्त पर जाकर बैठ जाता है और आर्तुक भाई बामसी और तुर्गुत के साथ भागते हुए किले के अंदर आते हैं। आर्तुक भाई कहते हैं ऐसा करने की तुम्हारी जरूरत कैसे हुई, तुम हाकिम आला के तख्त पर कैसे बैठ सकते हो। फिर बामसी पूछता है तुम अंदर कैसे आए। गुनल्फ कहता है इस किले में बहुत से खला हैं, तुम लोग इतने अहम किले का दफा कैसे कर सकते हो। आर्तुल ने कैसे ये किला तुम्हें अमानत में सौंप दिया। तुर्गुत कहता है तुम कौन हो और कैसे इस तख्त पर बैठ सकते हो, पहले मुझे इसका हिसाब दो। गुनल्फ कहता है अपनी हद में रहो, मैं तुम्हें क्यों हिसाब दूंगा, तुम कौन हो। तुर्गुत कहता है मैं जाविदर कबीले का सरदार तुर्गुत हूँ और तुम कौन हो। इतने में गुनल्फ के बहुत सारे सिपाही अंदर आ जाते हैं। गुनल्फ कहता है मैं अमीर सदातीन और अल्तुन आबा के हुक्म और सुल्तान के फरमान पर आहत किले से यहाँ आया हूँ, अब मेरी जिम्मेदारी यहाँ है। बामसी पूछता है कि तुम कौन से सुल्तान की बात कर रहे हो किलेदार। गुनल्फ कहता है वो सुल्तान जिसके वालिद को तुम्हारे सरदार ने कत्ल कर दिया है। तुम्हारे गद्दार सरदार ने हमारे मरहूम सुल्तान को अजीज के साथ मिलकर कत्ल कर दिया है और अब वो कैद खाने में मौत का इंतजार कर रहा है। अब से कराशाचर उस इलाके का हुक्मरान मैं हूँ। बामसी कहता है ये फितना और झूठ है। गुनल्फ कहता है अपनी हद में रहो कमांडर, तुम रियासत के किलेदार से बात कर रहे हो। तुम्हारे सरदार अर्तुल ने सुल्तान के खेमे में घुसकर उन्हें जहर देकर मार दिया था। सुल्तान गयासुद्दीन ने खुद उन्हें कातिल करार देकर गिरफ्तार कराया है और अर्तुल की सजा अब करीब है। तुर्गुत कहता है हम न ही तुम्हारी इताअत करेंगे और न ही उन लोगों की जिन्होंने तुम्हें यहाँ भेजा है। गुनल्फ कहता है क्या तुम रियासत के हुक्म की खिलाफ वर्जी करोगे, क्या तुम लोग ये समझते हो कि रियासत को तुम्हारा कबीला चला रहा है। तुम्हारा फैसला वाज़ेह है, मैं तुम लोगों को सुल्तान के कत्ल में सम्मिलित होने के जुल्म में तुम लोगों को कसूरवार ठहराता हूँ। सिपाहियों गिरफ्तार कर लो इन्हें। और फिर गुनल्फ के बहुत सारे सिपाही आकर आर्तुक भाई तुर्गुत और बामसी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। फिर गुनल्फ सिपाहियों से कहता है अगर कोई भी हथियार फेंकने से मना करे और रियासत के खिलाफ बगावत करे तो उसे कत्ल कर दो। फिर आर्तुक भाई कहते हैं तुर्गुत बामसी हम रियासत के खिलाफ तलवार उठाने वाले नहीं हैं, हम नहीं चाहते कोई ये कहे कि कई कबीले ने रियासत के सिपाहियों को कत्ल किया है। ये कहकर आर्तुक भाई अपना खंजर फेंक देते हैं। इसके बाद तुर्गुत और बामसी भी अपनी हथियार नीचे फेंक देते हैं। फिर गुनल्फ कहता है इन तीनों को पकड़ लो। तुर्गुत कहता है सब तुर्क कबीले तुमसे इसका हिसाब लेंगे। गुनल्फ कहता है परेशान न हो, कल मैं सब तुर्क सरदारों को यहाँ बुलाऊंगा और उन सब के सामने तुम तीनों को अर्तुल के साथ सहूलतकार बनने के जुर्म में सजा दूंगा। दूसरी जानिब कोन्या में अजीज और अर्तुल भाई कैद खाने में बंद थे। अजीज कहता है मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ सरदार, लेकिन सुल्तान के कत्ल के जुर्म में बंद होना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। अर्तुल भाई कहते हैं सब्र करो अजीज, मेरे लिए कैद खाने में बैठना ज्यादा बेहतर है बजाय इसके कि मैं गद्दारी से हुक्मरानी करूं। अल्लाह हमारे लिए कोई न कोई रास्ता जरूर निकालेगा। इतने में एक कमांडर और दो सिपाही अंदर आते हैं। कमांडर कहता है तुम्हें हमारे साथ चलना होगा अर्तुल। ये सुनकर अजीज उसके पास आता है और कहता है मैं अर्तुल साहब को अकेला नहीं जाने दूंगा। अर्तुल भाई कहते हैं अब पुरसुकून रहे अजीज, वापस जाकर आ जाऊंगा, ये मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते। फिर अर्तुल भाई अकेले ही चलने लगते हैं। दूसरी जानिब कराशाचर किले में तुर्गुत बामसी और अर्तुल भाई को भी कैद खाने में बंद कर दिया जाता है। दूसरी जानिब कोने में अर्तुल भाई को पकड़कर एक तरफ लाया जा रहा था और उनके हाथ और पैरों में जंजीरें पड़ी होती हैं। अर्तुल भाई को अंदर
घुटनों के बल लाकर बिठा दिया जाता है और सामने अमीर सादतीन होता है। पीछे से 2 सिपाही, उसके ऊपर 2 तलवारें रखे होते हैं। अर्तुगरुल भाई सादतीन से कहते हैं कि आप मोहर्रम सुल्तान, तुम्हारा मकाम वापस करने की कीमत चुकाई है, वो अगला नंबर किसका है? सादतीन कहता है अब तुम्हारी बारी है अर्तुगरुल, लेकिन तुम्हारी मौत इतनी आसान नहीं होगी। तुमने सुल्तान को कत्ल करके हमें बहुत बड़ा दुख दिया है। हमने अभी अभी सुल्तान को दफन कर दिया है। तुम्हारी बारी है, न सिर्फ तुम्हारी बल्कि उन सब की जिन्होंने इस काम में तुम्हारी मदद की है, क्योंकि इतना बड़ा काम तुम अकेले नहीं कर सकते। बामसी, तुर्गुत और आर्तुक भी तुम्हारी तरह अपने अंजाम को पहुंच जाएंगे। ये सुनकर अर्तुगरुल भाई को गुस्सा आ जाता है और वो खड़े हो जाकर अमीर सादतीन पर हमला करने वाले होते हैं, लेकिन उसके सिपाही अर्तुगरुल भाई को पकड़ लेते हैं और सादतीन बहुत खौफजदा हो जाता है। अर्तुगरुल भाई कहते हैं सादतीन, मैं तुमसे इन सब का हिसाब लूंगा। सादतीन पूछता है कि तुम कैसे करोगे अर्तुगरुल, जब तुम इतने लाचार हो? तुमने महल के मोअज़्ज़िज़ लोगों के सामने मुझे ज़लील किया था। तुम्हें क्या लगता है मैं भूल गया हूँ? तुमने 2 किला फतेह किया था, अब उसको संभालने का जिम्मेदार किलेदार गुनल्फ है। तुम्हारे सब साथियों का तुम्हारी तरह खात्मा हो जाएगा। वक्त आने पर गुनल्फ उन सबको सजा देगा, लेकिन तुम्हारी मौत ऐसी होगी जिसे पहले कभी नहीं हुई। कोनिया के सब लोग तुम्हारी दर्दनाक और जिल्लत वाली मौत देखेंगे। अर्तुगरुल भाई कहते हैं अब तुम्हारा वक्त चुकाने का हिसाब आ गया है सादतीन। अल्लाह का शुक्र है हम मौत से जरा बराबर भी नहीं डरते। इस बार तुम मेरे गुस्से से नहीं बच पाओगे। सादतीन कहता है तुम चीखते हुए मरोगे अर्तुगरुल, तुम्हारे लिए सब चीज खत्म हो चुकी है। फिर सादतीन सिपाहियों से कहता है ले जाओ इस कातिल को। फिर सिपाही अर्तुगरुल भाई को पकड़कर वहाँ से ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद महापरी और शहजादा गयासुद्दीन महल के अंदर आते हैं। महापरी सुल्तान के लिए आंसू बहा कर ढोंग कर रही थी और गयासुद्दीन को ऐसे जाहिर करती है जैसे उसे बहुत ज्यादा दुख हुआ हो। गयासुद्दीन कहता है हमें मजबूत होना होगा वालिदा। महापरी कहती है मैं कैसे मजबूत हूँ? मैंने अपने मनुष्य हाथों से तुम्हारे बाबा को जमीन में दफन किया है। गयासुद्दीन कहता है जिन्होंने मेरे बाबा को कत्ल किया है उन्हें सजा जरूर मिलेगी। महापरी कहती है गद्दार अभी भी हमारे महल में जिंदा मौजूद है। अर्तुगरुल के हर सांस से मैं मर रही हूँ। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? तुम उसके टुकड़े टुकड़े करने से क्यों हिचकिचा रही हो? हमारे लोग चाहते हैं कि तुम हमारे सुल्तान का बदला लो, लेकिन तुम कुछ नहीं कर रहे। गयासुद्दीन कहता है वालिदा अर्तुगरुल अकेला मेरे बाबा को कत्ल नहीं कर सकता। आपको क्या लगता है कि मुझे बाबा की मौत का गुस्सा नहीं है? महापरी कहती है अगर हमने सजा देने में देर की तो लोग समझेंगे कि हमने सुल्तान को कत्ल किया था ताकि तुम्हें सुल्तान बना सके। इस कत्ल के पीछे मलिका अदला और अरसलान है। ये सुनकर गयासुद्दीन गुस्से में कहता है ये आप क्या कह रही हैं वालिदा? अरसलान मेरे बाबा का जानशीन था, लेकिन मैं सुल्तान बन गया क्योंकि रियासत के वजीरों ने मुझे सुल्तान बना दिया। मेरा भाई और उसकी वालिदा कातिल नहीं है। आप अपने आप को संभालें, वक्त आने पर मैं अर्तुगरुल से निपट लूंगा। ये कहकर गयासुद्दीन बाहर चला जाता है और महापरी वहीं परेशान होने लगती है। दूसरी जानिब एक मेहमान खाने में अहमद की तबीयत कुछ ठीक हो चुकी थी। फिर वो अब्दुर्रहमान से कहता है मैं काफी अच्छा महसूस कर रहा हूँ, क्या आप मुझे कपड़े पहनाने में मदद कर सकते हो? ये सुनकर अब्दुर्रहमान और गुनकुत उसे कपड़े पहनाते हैं। इतने में एक सिपाही अंदर दाखिल होकर कहता है अच्छी खबर नहीं है, हमारे सुल्तान को जहर दे दिया गया है और वो मर चुके हैं। अहमद पूछता है अर्तुगरुल भाई की क्या खबर है? सिपाही कहता है वो सुल्तान को कत्ल करने के जुर्म में कैद हो गए हैं। सुनकर अहमद कहता है ये अमीर सादतीन का काम है। फिर सिपाही कहता है कल अर्तुगरुल साहब को सजा सुनाई जाएगी। ये सुनकर अब्दुर्रहमान और गुनकुत कहते हैं एक बहतान और जाल है, हमें अपने सरदार को बचाना होगा। लेकिन अहमद उन्हें रोकते हुए कहता है अगर हमने सुल्तान गयासुद्दीन के फैसले से पहले महल पर हमला किया तो बहुत बुरा होगा, लेकिन अगर उन्होंने अर्तुगरुल भाई को सजा सुना दी तो हम सजा वाली जगह पर हमला कर सकते हैं। फिर हम पूरी तरह लड़ेंगे और अर्तुगरुल साहब को बचा लेंगे। ये सुनकर वो सब मुतमईन हो जाते हैं। दूसरी जानिब कोनिया में महापरी बहुत ज्यादा परेशान होती है। इतने में उनके पास अल्तुन भी आ जाता है। महापरी कहती है लगता है कि अर्तुगरुल ने हमारे सुल्तान को अपने अल्फाज का जहर दे दिया है, वो जल्द या देर से मुझसे भी तफ्तीश करेगा। अल्तुन कहता है अगर उसे पता चल गया कि सुल्तान की मौत में हमारा हाथ था फिर क्या होगा? महापरी कहती है उसे कभी नहीं पता चलेगा, अगर पता चल भी गया तो वो रियासत
की सलामती के लिए खामोश रहेगा। अभी तुम जाकर सादतीन को मेरे पास भेजो, मैं उससे नए निजाम के बारे में बातचीत करूंगी। दूसरी जानिब गाय कबीले में सुंगर तकीन रवाना होने के लिए तैयार होता है। इतने में खेमे के अंदर एक अस्पा अंदर दाखिल होता है और बताता है कि अर्तुल साहब को सुल्तान के कत्ल के जुर्म में महल के कैद खाने में डाल दिया गया है। तो सुनकर सब बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और हलीमा अपना सर पकड़कर नीचे बैठ जाती है। सुंगर तकीन पूछता है किसने किया ऐसा? सिपाही कहता है मैं सुल्तान गयासुद्दीन ने। इसके अलावा सुल्तान गयासुद्दीन ने कारा सातिर किले में गुनल्ब को भेजा है। उस वक्त बामसी अर्तुग भाई और तुर्गुत को भी कैद खाने में डाल दिया है। उन तीनों को अर्तुल साहब की मदद करने के लिए सजा मौत दी जाएगी। ये सुनकर हफ्सा और इस्लाहन बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं। सुंगर तकीन कहता है हम महल में हमला करके अर्तुल को बचाएंगे। इस्लाहन कहती है और हम कारा साचिर पर हमला करके तुर्गुत बामसी और अर्तुग साहब को बचाएंगे। लेकिन हलीमा उन्हें मना कर देती है और कहती है ऐसा करना खतरनाक हो सकता है, यह सब अमीर सादतीन की चाल है। फिर हाइमा खाला कहती है मैं और हलीमा कोनिया जाएंगे। हलीमा महल के रास्तों से वाकिफ है और कबीले के मामला सुंगर तकीन देखेगा। इसके बाद वो दोनों कोना जाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। दूसरी जानिब कोनिया में दोबारा अर्तुल भाई को कैद खाने में पहुंचा दिया जाता है। अर्तुल भाई कहते हैं अब हमारे लिए सिर्फ एक उम्मीद रह गई है और वो है सुल्तान गयासुद्दीन। फिर वो मंजर सामने आता है कि गयासुद्दीन अर्तुल भाई से तफ्तीश कर रहा था। गयासुद्दीन कह रहा था तुम झूठ बोल रहे हो, मेरी वालिदा और अल्तुन गद्दार और कातिल नहीं हो सकते। अर्तुल भाई कहते हैं अगर तुमने हमारे मरहूम सुल्तान की तरह गफलत की तो इसकी कीमत हमारी रियासत चुकाएगी और हमारी रियासत अमीर सादतीन के गंदे हाथों में चली जाएगी। गयासुद्दीन कहता है तुम झूठ बोल रहे हो, मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा, न सिर्फ तुम्हें बल्कि तुम्हारे सभी साथियों को भी कत्ल कर दूंगा। इसके बाद दोबारा कैद खाने का मंजर सामने आता है। अर्तुल भाई कहते हैं गयासुद्दीन की नीयत साफ है, वो गद्दारों के साथ नहीं मिला हुआ। मैं नहीं जानता वो इतना मजबूत है या नहीं, लेकिन मैं इतना यकीन हूँ कि वो इंसाफ करने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। इतने में एक सिपाही खाना लेकर अंदर आता है। अजीज उस खाने के नीचे से एक खत निकालता है और कहता है उसमें लिखा है कि सुल्तान का बावर्ची नसीरुद्दीन पहले सादतीन का गुलाम था, फिर सादतीन ने तोहफे के तौर पर सुल्तान को दे दिया था और फिर सादतीन की मदद से वो सुल्तान का बावर्ची बन गया। ये सुनकर अर्तुल भाई मुस्कुराने लगते हैं। दूसरी जानिब कारा सातिर किले में गुनल अपने सिपाही से कहता है तुर्क कबीले सही जगह पर नहीं है, अब वो मेरे प्लान के तहत अपनी जगह तब्दील करेंगे। किले और बाजार से कबीले के सिपाहियों को हटा दो। कमांडर कहता है मैंने उन्हें पहले ही हटा दिया जनाब, हर जगह हमारे सिपाही तैनात हो चुके हैं। गुनल कहता है कल वो सजाए रुकवाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे, तुम जरूरी एहतियाती तदाबीर उठा लो और अर्तुल के नाम को तबाह कर देंगे। अगर हमने ऐसा न किया तुर्क कबीले बगावत पर उतर आएंगे। इतने में सुंगर तकीन किले में पहुंच जाता है। एक कमांडर उससे पूछता है कौन हो तुम और क्या चाहते हो? सुंगर तकीन कहता है जाकर गुनल को बताओ कि सुलेमान शाह का बेटा सुंगर तकीन आया है। कमांडर कहता है तो तुम सुलेमान शाह के बेटे हो? गुनल साहब मशरूफ हैं, चले जाओ यहाँ से। ये कहकर वो सिपाही जाने लगता है तो सुंगर तकीन अपना खंजर निकालकर उसे अपने काबू में ले लेता है और गुनल के सिपाही चारों तरफ से उन्हें घेर लेते हैं। लेकिन सुंगर तकीन सिपाहियों से कहता है गुनल को बताओ कि सुलेमान शाह का बेटा सुंगर तकीन आया है, वरना मैं इसे यहीं खत्म कर दूंगा। ये सुनकर एक सिपाही अंदर चला जाता है और नाजरीन यहाँ ये एपिसोड अपने अख्ताम को पहुँचता है। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मजीद वीडियो के लिए लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज। एपिसोड की शुरुआत में आप देखेंगे किले के अंदर एक आदमी जिसका नाम गुनल्फ होता है वो तख्त पर जाकर बैठ जाता है और आर्तुक भाई बामसी और तुर्गुत के साथ भागते हुए किले के अंदर आते हैं। आर्तुक भाई कहते हैं ऐसा करने की तुम्हारी जरूरत कैसे हुई, तुम हाकिम आला के तख्त पर कैसे बैठ सकते हो? फिर बामसी पूछता है तुम अंदर कैसे आए? गुनल्फ कहता है इस किले में बहुत से खला हैं, तुम लोग इतने अहम किले का दफा कैसे कर सकते हो? अर्तुल ने कैसे ये किला तुम्हें अमानत में सौंप दिया? तुर्गुत कहता है तुम कौन हो और कैसे इस तख्त पर बैठ सकते हो, पहले मुझे इसका हिसाब दो। गुनल्फ कहता है अपनी हद में रहो, मैं तुम्हें क्यों हिसाब दूंगा, तुम कौन हो? तुर्गुत कहता है मैं जाविदर कबीले का सरदार तुर्गुत हूँ और तुम कौन हो? इतने में गुनल्फ के बहुत सारे सिपाही अंदर आ जाते हैं। गुनल्फ कहता है मैं अमीर सादतीन और
अल्तुन आबा के हुक्म और सुल्तान के फरमान पर आहत किले से यहाँ आया हूँ। अब मेरी जिम्मेदारी यहाँ है। बामसी पूछता है कि तुम कौन से सुल्तान की बात कर रहे हो किलेदार? गुनल्फ कहता है वो सुल्तान जिसके वालिद को तुम्हारे सरदार ने कत्ल कर दिया है। तुम्हारे गद्दार सरदार ने हमारे मरहूम सुल्तान को अजीज के साथ मिलकर कत्ल कर दिया है और अब वो कैद खाने में मौत का इंतजार कर रहा है। अब से कराशाचर उस इलाके का हुक्मरान मैं हूँ। बामसी कहता है ये फितना और झूठ है। गुनल्फ कहता है अपनी हद में रहो कमांडर, तुम रियासत के किलेदार से बात कर रहे हो। तुम्हारे सरदार अर्तुगरुल ने सुल्तान के खेमे में घुसकर उन्हें जहर देकर मार दिया था। सुल्तान गयासुद्दीन ने खुद उन्हें कातिल करार देकर गिरफ्तार कराया है। अर्तुगरुल की सजा अब करीब है। तुर्गुत कहता है हम न ही तुम्हारी इताअत करेंगे और न ही उन लोगों की जिन्होंने तुम्हें यहाँ भेजा है। गुनल्फ कहता है क्या तुम रियासत के हुक्म की खिलाफ वर्जी करोगे? क्या तुम लोग ये समझते हो कि रियासत को तुम्हारा कबीला चला रहा है? तुम्हारा फैसला वाज़ेह है। मैं तुम लोगों को सुल्तान के कत्ल में सम्मिलित होने के जुल्म में तुम लोगों को कसूरवार ठहराता हूँ। सिपाहियों गिरफ्तार कर लो इन्हें। और फिर गुनल्फ के बहुत सारे सिपाही आकर अर्तुग भाई तुर्गुत और बामसी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। फिर गुनल्फ सिपाहियों से कहता है अगर कोई भी हथियार फेंकने से मना करे और रियासत के खिलाफ बगावत करे तो उसे कत्ल कर दो। फिर अर्तुग भाई कहते हैं तुर्गुत बामसी हम रियासत के खिलाफ तलवार उठाने वाले नहीं हैं। हम नहीं चाहते कोई ये कहे कि कई कबीले ने रियासत के सिपाहियों को कत्ल किया है। ये कहकर अर्तुग भाई अपना खंजर फेंक देते हैं। इसके बाद तुर्गुत और बामसी भी अपनी हथियार नीचे फेंक देते हैं। फिर गुनल्फ कहता है इन तीनों को पकड़ लो। तुर्गुत कहता है सब तुर्क कबीले तुमसे इसका हिसाब लेंगे। गुनल्फ कहता है परेशान न हो, कल मैं सब तुर्क सरदारों को यहाँ बुलाऊंगा और उन सब के सामने तुम तीनों को अर्तुगरुल के साथ सहूलतकार बनने के जुर्म में सजा दूंगा। दूसरी जानिब कोन्या में अजीज और अर्तुगरुल भाई कैद खाने में बंद थे। अजीज कहता है मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ सरदार, लेकिन सुल्तान के कत्ल के जुर्म में बंद होना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। अर्तुगरुल भाई कहते हैं सब्र करो अजीज, मेरे लिए कैद खाने में बैठना ज्यादा बेहतर है बजाय इसके कि मैं गद्दारी से हुक्मरानी करूं। अल्लाह हमारे लिए कोई न कोई रास्ता जरूर निकालेगा। इतने में एक कमांडर और दो सिपाही अंदर आते हैं। कमांडर कहता है तुम्हें हमारे साथ चलना होगा अर्तुगरुल। ये सुनकर अजीज उसके पास आता है और कहता है मैं अर्तुगरुल साहब को अकेला नहीं जाने दूंगा। अर्तुगरुल भाई कहते हैं अब पुरसुकून रहे अजीज, मैं वापस जाकर आ जाऊंगा, ये मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते। फिर अर्तुगरुल भाई अकेले ही चलने लगते हैं। दूसरी जानिब कराशाचर किले में तुर्गुत बामसी और अर्तुग भाई को भी कैद खाने में बंद कर दिया जाता है। दूसरी जानिब कोने में अर्तुगरुल भाई को पकड़कर एक तरफ लाया जा रहा था और उनके हाथ और पैरों में जंजीरें पड़ी होती हैं। अर्तुगरुल भाई को अंदर घुटनों के बल लाकर बिठा दिया जाता है और सामने अमीर सादतीन होता है। पीछे से दो सिपाही उसके ऊपर दो तलवारें रखे होते हैं। अर्तुगरुल भाई सादतीन से कहते हैं क्या आप मरहूम सुल्तान तुम्हारा मकाम वापस करने की कीमत चुकाई है, वो अगला नंबर किसका है? सादतीन कहता है अब तुम्हारी बारी है अर्तुगरुल, लेकिन तुम्हारी मौत इतनी आसान नहीं होगी। तुमने सुल्तान को कत्ल करके हमें बहुत बड़ा दुख दिया है। हमने अभी अभी सुल्तान को दफन कर दिया है। तुम्हारी बारी है, न सिर्फ तुम्हारी बल्कि उन सब की जिन्होंने इस काम में तुम्हारी मदद की है, क्योंकि इतना बड़ा काम तुम अकेले नहीं कर सकते। बामसी, तुर्गुत और अर्तुग भी तुम्हारी तरह अपने अंजाम को पहुँच जाएंगे। ये सुनकर अर्तुगरुल भाई को गुस्सा आ जाता है और वो खड़े हो जाकर अमीर सादतीन पर हमला करने वाले होते हैं, लेकिन उसके सिपाही अर्तुगरुल भाई को पकड़ लेते हैं और सादतीन बहुत खौफजदा हो जाता है। अर्तुगरुल भाई कहते हैं सादतीन मैं तुमसे इन सब का हिसाब लूंगा। सादतीन पूछता है कि तुम कैसे करोगे अर्तुगरुल, जब तुम इतने लाचार हो? तुमने महल के मोअज़्ज़िज़ लोगों के सामने मुझे जलील किया था। तुम्हें क्या लगता है मैं भूल गया हूँ? तुमने जो किला फतेह किया था अब उसको संभालने का जिम्मेदार किलेदार गुनल्फ है। तुम्हारे सब साथियों का तुम्हारी तरह खात्मा हो जाएगा। वक्त आने पर गुनल्फ उन सबको सजा देगा, लेकिन तुम्हारी मौत ऐसी होगी जिसे पहले कभी नहीं हुई। कोनिया के सब लोग तुम्हारी दर्दनाक और जिल्लत वाली मौत देखेंगे। अर्तुगरुल भाई कहते हैं अब तुम्हारा वक्त चुकाने का हिसाब आ गया है सादतीन। अल्लाह का शुक्र है हम मौत से जरा बराबर भी नहीं डरते। इस बार तुम मेरे गुस्से से नहीं बच पाओगे। सादतीन कहता है
तुम चीखते हुए मरोगे अर्तुगरुल, तुम्हारे लिए सब चीज खत्म हो चुकी है। फिर सादातीन सिपाहियों से कहता है ले जाओ इस कातिल को। फिर सिपाही अर्तुगरुल भाई को पकड़कर वहाँ से ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद महापरी और शहजादा गयासुद्दीन महल के अंदर आते हैं। महापरी सुल्तान के लिए आंसू बहा कर ढोल कर रही थी और गयासुद्दीन को ऐसे जाहिर करती है जैसे उसे बहुत ज्यादा दुख हुआ हो। गयासुद्दीन कहता है हमें मजबूत होना होगा वालिदा। महापरी कहती है मैं कैसे मजबूत हूँ, मैंने अपने मनुष्य हाथों से तुम्हारे बाबा को जमीन में दफन किया है। गयासुद्दीन कहता है जिन्होंने मेरे बाबा को कत्ल किया है उन्हें सजा जरूर मिलेगी। महापरी कहती है गद्दार अभी भी हमारे महल में जिंदा मौजूद है। अर्तुगरुल के हर सांस से मैं मर रही हूँ, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? तुम उसके टुकड़े टुकड़े करने से क्यों हिचकिचा रही हो? हमारे लोग चाहते हैं कि तुम हमारे सुल्तान का बदला लो, लेकिन तुम कुछ नहीं कर रहे। गयासुद्दीन कहता है वालिदा अर्तुगरुल अकेला मेरे बाबा को कत्ल नहीं कर सकता। आपको क्या लगता है कि मुझे बाबा की मौत का गुस्सा नहीं है? महापरी कहती है अगर हमने सजा देने में देर की तो लोग समझेंगे कि हमने सुल्तान को कत्ल किया था ताकि तुम्हें सुल्तान बना सके। इस कत्ल के पीछे मलिका अदला और अरसलान है। ये सुनकर गयासुद्दीन गुस्से में कहता है ये आप क्या कह रही हैं वालिदा? अरसलान मेरे बाबा का जानशीन था लेकिन मैं सुल्तान बन गया क्योंकि रियासत के वजीरों ने मुझे सुल्तान बना दिया। मेरा भाई और उसकी वालिदा कातिल नहीं है। आप अपने आप को संभालें, वक्त आने पर मैं अर्तुगरुल से निपट लूंगा। ये कहकर गयासुद्दीन बाहर चला जाता है और महापरी वहीं परेशान होने लगती है। दूसरी जानिब एक मेहमान खाने में अहमद की तबीयत कुछ ठीक हो चुकी थी। फिर वो अब्दुर्रहमान से कहता है मैं काफी अच्छा महसूस कर रहा हूँ, क्या आप मुझे कपड़े पहनाने में मदद कर सकते हो? ये सुनकर अब्दुर्रहमान और गुनकुद उसे कपड़े पहनाते हैं। इतने में एक सिपाही अंदर दाखिल होकर कहता है अच्छी खबर नहीं है, हमारे सुल्तान को जहर दे दिया गया है और वो मर चुके हैं। अहमद पूछता है अर्तुगरुल भाई की क्या खबर है? सिपाही कहता है वो सुल्तान को कत्ल करने के जुर्म में कैद हो गए हैं। सुनकर अहमद कहता है ये अमीर सादातीन का काम है। फिर सिपाही कहता है कल अर्तुगरुल साहब को सजा सुनाई जाएगी। ये सुनकर अब्दुर्रहमान और गुनकुद कहते हैं एक बहुतान और जाल है, हमें अपने सरदार को बचाना होगा। लेकिन अहमद उन्हें रोकते हुए कहता है अगर हमने सुल्तान गयासुद्दीन के फैसले से पहले महल पर हमला किया तो बहुत बुरा होगा, लेकिन अगर उन्होंने अर्तुगरुल भाई को सजा सुना दी तो हम सजा वाली जगह पर हमला कर सकते हैं। फिर हम पूरी तरह लड़ेंगे और अर्तुगरुल साहब को बचा लेंगे। ये सुनकर वो सब मुतमईन हो जाते हैं। दूसरी जानिब कोनिया में महापरी बहुत ज्यादा परेशान होती है। इतने में उनके पास अल्तुन भी आ जाता है। महापरी कहती है लगता है कि अर्तुगरुल ने हमारे सुल्तान को अपने अल्फाज का जहर दे दिया है, वो जल्द या देर से मुझसे भी तफ्तीश करेगा। अल्तुन कहता है अगर उसे पता चल गया कि सुल्तान की मौत में हमारा हाथ था फिर क्या होगा? महापरी कहती है उसे कभी नहीं पता चलेगा, अगर पता चल भी गया तो वो रियासत की सलामती के लिए खामोश रहेगा। अभी तुम जाकर सादातीन को मेरे पास भेजो, मैं उससे नए निजाम के बारे में बातचीत करूंगी। दूसरी जानिब गाय कबीले में सुंगर तकीन रवाना होने के लिए तैयार होता है। इतने में खेमे के अंदर एक अस्वार अंदर दाखिल होता है और बताता है कि अर्तुगरुल साहब को सुल्तान के कत्ल के जुर्म में महल के कैद खाने में डाल दिया गया है। सुनकर सब बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और हलीमा अपने सर पकड़कर नीचे बैठ जाती है। सुंगर तकीन पूछता है किसने किया ऐसा? सिपाही कहता है मैं सुल्तान गयासुद्दीन ने। इसके अलावा सुल्तान गयासुद्दीन ने कारा सातिर किले में गुनल्ब को भेजा है। उस वक्त बामसी अर्तुग भाई और तुर्गुत को भी कैद खाने में डाल दिया है। उन तीनों को अर्तुगरुल साहब की मदद करने के लिए सजा मौत दी जाएगी। ये सुनकर हफ्सा और इस्लाहान बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं। सुंगर तकीन कहता है हम महल में हमला करके अर्तुगरुल को बचाएंगे। इस्लाहान कहती है और हम कारा सातिर पर हमला करके तुर्गुत बामसी और अर्तुग साहब को बचाएंगे। लेकिन हलीमा उन्हें मना कर देती है और कहती है ऐसा करना खतरनाक हो सकता है, यह सब अमीर सादातीन की चाल है। फिर हाइमा खाला कहती है मैं और हलीमा कोनिया जाएंगे। हलीमा महल के रास्तों से वाकिफ है और कबीले के मामला सुंगर तकीन देखेगा। इसके बाद वो दोनों कोनिया जाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। दूसरी जानिब कोनिया में दोबारा अर्तुगरुल भाई को कैद खाने में पहुंचा दिया जाता है। अर्तुगरुल भाई कहते हैं अब हमारे लिए सिर्फ एक उम्मीद रह गई है और वो है सुल्तान गयासुद्दीन।
गयासुद्दीन। फिर वो मंजर सामने आता है जब गयासुद्दीन अर्तुगरुल भाई से तफ्तीश कर रहा था। गयासुद्दीन कह रहा था, तुम झूठ बोल रहे हो, मेरी वालिदा और अल्तुन गद्दार और कातिल नहीं हो सकते। अर्तुगरुल भाई कहते हैं, अगर तुमने हमारे मरहूम सुल्तान की तरह गफलत की तो इसकी कीमत हमारी रियासत चुकाएगी और हमारी रियासत अमीर सादुद्दीन के गंदे हाथों में चली जाएगी। गयासुद्दीन कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो, मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा, न सिर्फ तुम्हें बल्कि तुम्हारे सभी साथियों को भी कत्ल कर दूंगा। इसके बाद दोबारा कैद खाने का मंजर सामने आता है। अर्तुगरुल भाई कहते हैं, गयासुद्दीन की नीयत साफ है, वो गद्दारों के साथ नहीं मिला हुआ। मैं नहीं जानता वो इतना मजबूत है या नहीं, लेकिन मैं इतना यकीन हूँ कि वो इंसाफ करने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। इतने में एक सिपाही खाना लेकर अंदर आता है। अजीज उस खाने के नीचे से एक खत निकालता है और कहता है, उसमें लिखा है कि सुल्तान का बावर्ची नसीरुद्दीन पहले सादुद्दीन का गुलाम था, फिर सादुद्दीन ने तोहफे के तौर पर सुल्तान को दे दिया था और फिर सादुद्दीन की मदद से वो सुल्तान का बावर्ची बन गया। ये सुनकर अर्तुगरुल भाई मुस्कुराने लगते हैं। दूसरी जानिब कारा सतर किले में कुनल अपने सिपाही से कहता है, तुर्क कबीले सही जगह पर नहीं है, अब वो मेरे प्लान के तहत अपनी जगह तब्दील करेंगे। किले और बाजार से कबीले के सिपाहियों को हटा दो। कमांडर कहता है, मैंने उन्हें पहले ही हटा दिया जनाब, हर जगह हमारे सिपाही तैनात हो चुके हैं। गुनल कहता है, कल वो सजाए रुकवाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे, तुम जरूरी एहतियाती तदाबीर उठा लो और अर्तुगरुल के नाम को तबाह कर देंगे। अगर हमने ऐसा न किया तुर्क कबीले बगावत पर उतर आएंगे। इतने में सुंगरतकीन किले में पहुंच जाता है। एक कमांडर उससे पूछता है, कौन हो तुम और क्या चाहते हो? सुंगरतकीन कहता है, जाकर गुनल को बताओ कि सुलेमान शाह का बेटा सुंगरतकीन आया है। कमांडर कहता है, तो तुम सुलेमान शाह के बेटे हो? गुनल साहब मशरूफ हैं, चले जाओ यहाँ से। ये कहकर वो सिपाही जाने लगता है तो सुंगरतकीन अपना खंजर निकालकर उसे अपने काबू में ले लेता है और गुनल के सिपाही चारों तरफ से उन्हें घेर लेते हैं। लेकिन सुंगरतकीन सिपाहियों से कहता है, गुनल को बताओ कि सुलेमान शाह का बेटा सुंगरतकीन आया है, वरना मैं इसे यहीं खत्म कर दूंगा। ये सुनकर एक सिपाही अंदर चला जाता है। और नाजरीन, यहाँ ये एपिसोड अपने अख्ताम को पहुँचता है। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मजीद वीडियो के लिए लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज। एपिसोड की शुरुआत में आप देखेंगे किले के अंदर एक आदमी जिसका नाम गुनल होता है, वो तख्त पर जाकर बैठ जाता है और आर्तुग भाई बामसी और तुर्गुत के साथ भागते हुए किले के अंदर आते हैं। आर्तुग भाई कहते हैं, ऐसा करने की तुम्हारी जरूरत कैसे हुई? तुम हाकिम आला के तख्त पर कैसे बैठ सकते हो? फिर बामसी पूछता है, तुम अंदर कैसे आए? गुनल कहता है, इस किले में बहुत से खला हैं, तुम लोग इतने अहम किले का दफा कैसे कर सकते हो? आर्तुगरुल ने कैसे ये किला तुम्हें अमानत में सौंप दिया? तुर्गुत कहता है, तुम कौन हो और कैसे इस तख्त पर बैठ सकते हो? पहले मुझे इसका हिसाब दो। गुनल कहता है, अपनी हद में रहो, मैं तुम्हें क्यों हिसाब दूंगा? तुम कौन हो? तुर्गुत कहता है, मैं जाविदर कबीले का सरदार तुर्गुत हूँ। और तुम कौन हो? इतने में गुनल के बहुत सारे सिपाही अंदर आ जाते हैं। गुनल कहता है, मैं अमीर सादुद्दीन और अल्तुन आबा के हुक्म और सुल्तान के फरमान पर आहत किले से यहाँ आया हूँ, अब मेरी जिम्मेदारी यहाँ है। बामसी पूछता है, कि तुम कौन से सुल्तान की बात कर रहे हो किलेदार? गुनल कहता है, वो सुल्तान जिसके वालिद को तुम्हारे सरदार ने कत्ल कर दिया है। तुम्हारे गद्दार सरदार ने हमारे मरहूम सुल्तान को अजीज के साथ मिलकर कत्ल कर दिया है और अब वो कैद खाने में मौत का इंतजार कर रहा है। अब से कारा शाचर उस इलाके का हुक्मरान मैं हूँ। बामसी कहता है, ये फितना और झूठ है। गुनल कहता है, अपनी हद में रहो कमांडर, तुम रियासत के किलेदार से बात कर रहे हो। तुम्हारे सरदार अर्तुगरुल ने सुल्तान के खेमे में घुसकर उन्हें शहर देकर मार दिया था। सुल्तान गयासुद्दीन ने खुद उन्हें कातिल करार देकर गिरफ्तार कराया है और अर्तुगरुल की सजा अब करीब है। तुर्गुत कहता है, हम न ही तुम्हारी इताअत करेंगे और न ही उन लोगों की जिन्होंने तुम्हें यहाँ भेजा है। गुनल कहता है, क्या तुम रियासत के हुक्म की खिलाफ वर्जी करोगे? क्या तुम लोग ये समझते हो कि रियासत को तुम्हारा कबीला चला रहा है? तुम्हारा फैसला वाज़ेह है। मैं तुम लोगों को सुल्तान के कत्ल में सम्मिलित होने के जुल्म में तुम लोगों को कसूरवार
गवाह ठहराता हूँ। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इन्हें। और फिर गुनल्फ के बहुत सारे सिपाही आकर आर्तुक भाई तुर्गुत और बामसी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। फिर गुनल्फ सिपाहियों से कहता है, अगर कोई भी हथियार फेंकने से मना करे और रियासत के खिलाफ बगावत करे तो उसे कत्ल कर दो। फिर आर्तुक भाई कहते हैं, तुर्गुत बामसी, हम रियासत के खिलाफ तलवार उठाने वाले नहीं हैं। हम नहीं चाहते कोई ये कहे कि काई कबीले ने रियासत के सिपाहियों को कत्ल किया है। ये कहकर आर्तुक भाई अपना खंजर फेंक देते हैं। इसके बाद तुर्गुत और बामसी भी अपनी हथियार नीचे फेंक देते हैं। फिर गुनल्फ कहता है, इन तीनों को पकड़ लो। तुर्गुत कहता है, सब तुर्क कबीले तुमसे इसका हिसाब लेंगे। गुनल्फ कहता है, परेशान ना हो, कल मैं सब तुर्क सरदारों को यहाँ बुलाऊंगा और उन सब के सामने तुम तीनों को अर्तुल के साथ सहूलतकार बनने के जुर्म में सजा दूंगा। दूसरी जानिब कोन्या में अजीज और अर्तुल भाई कैद खाने में बंद थे। अजीज कहता है, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ सरदार, लेकिन सुल्तान के कत्ल के जुर्म में बंद होना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। अर्तुल भाई कहते हैं, सब्र करो अजीज, मेरे लिए कैद खाने में बैठना ज्यादा बेहतर है बजाय इसके कि मैं गद्दारी से हुक्मरानी करूँ। अल्लाह हमारे लिए कोई न कोई रास्ता जरूर निकालेगा। इतने में एक कमांडर और दो सिपाही अंदर आते हैं। कमांडर कहता है, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा अर्तुल। ये सुनकर अजीज उसके पास आता है और कहता है, मैं अर्तुल साहब को अकेला नहीं जाने दूंगा। अर्तुल भाई कहते हैं, अब पुरसुकून रहे अजीज, मैं वापस जाकर आ जाऊंगा, ये मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते। फिर अर्तुल भाई अकेले ही चलने लगते हैं। दूसरी जानिब करे सैतर किले में तुर्गुत बामसी और अर्तुक भाई को भी कैद खाने में बंद कर दिया जाता है। दूसरी जानिब कोने में अर्तुल भाई को पकड़कर एक तरफ लाया जा रहा था और उनके हाथ और पैरों में जंजीरें पड़ी होती हैं। अर्तुल भाई को अंदर घुटनों के बल लाकर बिठा दिया जाता है और सामने अमीर सादतीन होता है। पीछे से दो सिपाही, उसके ऊपर दो तलवारें रखे होते हैं। अर्तुल भाई सादतीन से कहते हैं, क्या आप मोहर्रम सुल्तान तुम्हारा मकाम वापस करने की कीमत चुकाई है, वो अगला नंबर किसका है? सादतीन कहता है, अब तुम्हारी बारी है अर्तुल, लेकिन तुम्हारी मौत इतनी आसान नहीं होगी। तुमने सुल्तान को कत्ल करके हमें बहुत बड़ा दुख दिया है। हमने अभी अभी सुल्तान को दफन कर दिया है। तुम्हारी बारी है, न सिर्फ तुम्हारी बल्कि उन सब की जिन्होंने इस काम में तुम्हारी मदद की है, क्योंकि इतना बड़ा काम तुम अकेले नहीं कर सकते। बामसी, तुर्गुत और अर्तुक भी तुम्हारी तरह अपने अंजाम को पहुंच जाएंगे। ये सुनकर अर्तुल भाई को गुस्सा आ जाता है और वो खड़े हो जाकर अमीर सादतीन पर हमला करने वाले होते हैं, लेकिन उसके सिपाही अर्तुल भाई को पकड़ लेते हैं और सादतीन बहुत खौफजदा हो जाता है। अर्तुल भाई कहते हैं, सादतीन, मैं तुमसे इन सब का हिसाब लूंगा। सादतीन पूछता है कि तुम कैसे करोगे अर्तुल, जब तुम इतने लाचार हो? तुमने महल के मोअज़्ज़िज़ लोगों के सामने मुझे जलील किया था। तुम्हें क्या लगता है मैं भूल गया हूँ? तुमने जो किला फतेह किया था, अब उसको संभालने का जिम्मेदार किलेदार गुनल्फ है। तुम्हारे सब साथियों का तुम्हारी तरह खात्मा हो जाएगा। वक्त आने पर गुनल्फ उन सबको सजा देगा, लेकिन तुम्हारी मौत ऐसी होगी जिसे पहले कभी नहीं हुई। कोनिया के सब लोग तुम्हारी दर्दनाक और जिल्लत वाली मौत देखेंगे। अर्तुल भाई कहते हैं, अब तुम्हारा वक्त चुकाने का हिसाब आ गया है सादतीन। अल्लाह का शुक्र है हम मौत से जरा बराबर भी नहीं डरते। इस बार तुम मेरे गुस्से से नहीं बच पाओगे। सादतीन कहता है, तुम चीखते हुए मरोगे अर्तुल, तुम्हारे लिए सब चीज खत्म हो चुकी है। फिर सादतीन सिपाहियों से कहता है, ले जाओ इस कातिल को। फिर सिपाही अर्तुल भाई को पकड़कर वहाँ से ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद महापरी और शहजादा गयासुद्दीन महल के अंदर आते हैं। महापरी सुल्तान के लिए आंसू बहा कर ढोंग कर रही थी और गयासुद्दीन को ऐसे जाहिर करती है जैसे उसे बहुत ज्यादा दुख हुआ हो। गयासुद्दीन कहता है, हमें मजबूत होना होगा वालिदा। महापरी कहती है, मैं कैसे मजबूत हूँ? मैंने अपने मनुष्य हाथों से तुम्हारे बाबा को जमीन में दफन किया है। गयासुद्दीन कहता है, जिन्होंने मेरे बाबा को कत्ल किया है उन्हें सजा जरूर मिलेगी। महापरी कहती है, गद्दार अभी भी हमारे महल में जिंदा मौजूद है। अर्तुल के हर सांस से मैं मर रही हूँ। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? तुम उसके टुकड़े टुकड़े करने से क्यों हिचकिचा रही हो? हमारे लोग चाहते हैं कि तुम हमारे सुल्तान का बदला लो, लेकिन तुम कुछ नहीं कर रहे। गयासुद्दीन कहता है, वालिदा, अर्तुल अकेला मेरे बाबा को कत्ल नहीं कर सकता। आपको क्या लगता है कि मुझे बाबा की मौत का गुस्सा नहीं है? महापरी कहती है, अगर हमने सजा देने में देर की
तो लोग समझेंगे कि हमने सुल्तान को कत्ल किया था ताकि तुम्हें सुल्तान बना सके। इस कत्ल के पीछे मलिका अदला और अरसलान है। ये सुनकर गयासुद्दीन गुस्से में कहता है, ये आप क्या कह रही हैं वालिदा? अरसलान मेरे बाबा का जानशीन था, लेकिन मैं सुल्तान बन गया क्योंकि रियासत के वजीरों ने मुझे सुल्तान बना दिया। मेरा भाई और उसकी वालिदा कातिल नहीं है। आप अपने आप को संभालें, वक्त आने पर मैं अर्तुगरुल से निपट लूंगा। ये कहकर गयासुद्दीन बाहर चला जाता है और महापरी वहीं परेशान होने लगती है। दूसरी जानिब एक मेहमान खाने में अहमद की तबीयत कुछ ठीक हो चुकी थी। फिर वो अब्दुर्रहमान से कहता है, मैं काफी अच्छा महसूस कर रहा हूँ, क्या आप मुझे कपड़े पहनाने में मदद कर सकते हो? ये सुनकर अब्दुर्रहमान और गुनकुत उसे कपड़े पहनाते हैं। इतने में एक सिपाही अंदर दाखिल होकर कहता है, अच्छी खबर नहीं है, हमारे सुल्तान को जहर दे दिया गया है और वो मर चुके हैं। अहमद पूछता है, अर्तुगरुल भाई की क्या खबर है? सिपाही कहता है, वो सुल्तान को कत्ल करने के जुर्म में कैद हो गए हैं। वो सुनकर अहमद कहता है, ये अमीर सादतीन का काम है। फिर सिपाही कहता है, कल अर्तुगरुल साहब को सजा सुनाई जाएगी। ये सुनकर अब्दुर्रहमान और गुनकुत कहते हैं, एक बहुतान और जाल है, हमें अपने सरदार को बचाना होगा। लेकिन अहमद उन्हें रोकते हुए कहता है, अगर हमने सुल्तान गयासुद्दीन के फैसले से पहले महल पर हमला किया तो बहुत बुरा होगा, लेकिन अगर उन्होंने अर्तुगरुल भाई को सजा सुना दी तो हम सजा वाली जगह पर हमला कर सकते हैं। फिर हम पूरी तरह लड़ेंगे और अर्तुगरुल साहब को बचा लेंगे। ये सुनकर वो सब मुतमईन हो जाते हैं। दूसरी जानिब कोनिया में महापरी बहुत ज्यादा परेशान होती है। इतने में उनके पास अल्तुन भी आ जाता है। महापरी कहती है, लगता है कि अर्तुगरुल ने हमारे सुल्तान को अपने अल्फाज का जहर दे दिया है, वो जल्द या देर से मुझसे भी तफ्तीश करेगा। अल्तुन कहता है, अगर उससे पता चल गया कि सुल्तान की मौत में हमारा हाथ था फिर क्या होगा? महापरी कहती है, उसे कभी नहीं पता चलेगा, अगर पता चल भी गया तो वो रियासत की सलामती के लिए खामोश रहेगा। अभी तुम जाकर सादतीन को मेरे पास भेजो, मैं उससे नए निजाम के बारे में बातचीत करूंगी। दूसरी जानिब गाय कबीले में सुंगर तकीन रवाना होने के लिए तैयार होता है। इतने में खेमे के अंदर एक सिपाही अंदर दाखिल होता है और बताता है कि अर्तुगरुल साहब को सुल्तान के कत्ल के जुर्म में महल के कैद खाने में डाल दिया गया है। तो सुनकर सब बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और हलीमा अपना सर पकड़कर नीचे बैठ जाती है। सुंगर तकीन पूछता है, किसने किया ऐसा? सिपाही कहता है, मैं सुल्तान गयासुद्दीन ने। इसके अलावा सुल्तान गयासुद्दीन ने कारा सातिर किले में गुनल्ब को भेजा है। उस वक्त बामसी अर्तुग भाई और तुर्गुत को भी कैद खाने में डाल दिया है। उन तीनों को अर्तुगरुल साहब की मदद करने के लिए सजा मौत दी जाएगी। ये सुनकर हफ्सा और इस्लाहन बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं। सुंगर तकीन कहता है, हम महल में हमला करके अर्तुगरुल को बचाएंगे। इस्लाहन कहती है, और हम कारा सातिर पर हमला करके तुर्गुत बामसी और अर्तुग साहब को बचाएंगे। लेकिन हलीमा उन्हें मना कर देती है और कहती है, ऐसा करना खतरनाक हो सकता है, यह सब अमीर सादतीन की चाल है। फिर हाइमा खाला कहती है, मैं और हलीमा कोनिया जाएंगे। हलीमा महल के रास्तों से वाकिफ है और कबीले के मामला सुंगर तकीन देखेगा। इसके बाद वो दोनों कोनिया जाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। दूसरी जानिब कोनिया में दोबारा अर्तुगरुल भाई को कैद खाने में पहुंचा दिया जाता है। अर्तुगरुल भाई कहते हैं, अब हमारे लिए सिर्फ एक उम्मीद रह गई है और वो है सुल्तान गयासुद्दीन। फिर वो मंजर सामने आता है कि गयासुद्दीन अर्तुगरुल भाई से तफ्तीश कर रहा था। गयासुद्दीन कह रहा था, तुम झूठ बोल रहे हो, मेरी वालिदा और अल्तुन गद्दार और कातिल नहीं हो सकते। अर्तुगरुल भाई कहते हैं, अगर तुमने हमारे मरहूम सुल्तान की तरह गफलत की तो इसकी कीमत हमारी रियासत चुकाएगी और हमारी रियासत अमीर सादतीन के गंदे हाथों में चली जाएगी। गयासुद्दीन कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो, मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा, न सिर्फ तुम्हें बल्कि तुम्हारे सभी साथियों को भी कत्ल कर दूंगा। इसके बाद दोबारा कैद खाने का मंजर सामने आता है। अर्तुगरुल भाई कहते हैं, गयासुद्दीन की नीयत साफ है, वो गद्दारों के साथ नहीं मिला हुआ। मैं नहीं जानता वो इतना मजबूत है या नहीं, लेकिन मैं इतना यकीन हूँ कि वो इंसाफ करने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। इतने में एक सिपाही खाना लेकर अंदर आता है। अजीज उस खाने के नीचे से एक खत निकालता है और कहता है, उसमें लिखा है कि सुल्तान का बावर्ची नसीरुद्दीन पहले सादतीन का गुलाम था, फिर सादतीन ने तोहफे के तौर पर सुल्तान को दे दिया था और फिर सादतीन की मदद से वो सुल्तान का बावर्ची बन गया। ये सुनकर अर्तुगरुल भाई मुस्कुराने लगते हैं। दूसरी जानिब कारा सातिर किले में गुनल्ब अपने सिपाही से कहता है, तुर्क कबीले सही जगह पर नहीं है, अब वो मेरे प्लान के तहत अपनी जगह तब्दील करेंगे। किले और बाजार से कबीले के सिपाहियों को हटा दो। कमांडर कहता है, मैंने उन्हें पहले ही हटा दिया जनाब, हर जगह हमारे सिपाही तैनात हो चुके हैं। गुनल्ब कहता है, कल वो सजाए रुकवाने की हर मुमकिन
लेकिन कोशिश करेंगे। तुम जरूरी एहतियाती तदाबीर उठा लो और अर्तुगरुल के नाम को तबाह कर देंगे। अगर हमने ऐसा न किया तुर्क कबीले बगावत पर उतर आएंगे। इतने में सुंगरतकीन किले में पहुंच जाता है। एक कमांडर उससे पूछता है, कौन हो तुम और क्या चाहते हो? सुंगरतकीन कहता है, जाकर गुनल्फ को बताओ कि सुलेमान शाह का बेटा सुंगरतकीन आया है। कमांडर कहता है, तो तुम सुलेमान शाह के बेटे हो? गुनल्फ साहब मशरूफ हैं, चले जाओ यहाँ से। ये कहकर वो सिपाही जाने लगता है तो सुंगरतकीन अपना खंजर निकालकर उसे अपने काबू में ले लेता है और गुनल्फ के सिपाही चारों तरफ से उन्हें घेर लेते हैं। लेकिन सुंगरतकीन सिपाहियों से कहता है, गुनल्फ को बताओ कि सुलेमान शाह का बेटा सुंगरतकीन आया है, वरना मैं इसे यहीं खत्म कर दूंगा। ये सुनकर एक सिपाही अंदर चला जाता है और नाजरीन यहाँ ये एपिसोड अपने अख्ताम को पहुँचता है। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मजीद वीडियो के लिए लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज। एपिसोड की शुरुआत में आप देखेंगे किले के अंदर एक आदमी जिसका नाम गुनल्फ होता है वो तख्त पर जाकर बैठ जाता है और आर्तुग भाई बामसी और तुर्गुत के साथ भागते हुए किले के अंदर आते हैं। आर्तुग भाई कहते हैं, ऐसा करने की तुम्हारी जरूरत कैसे हुई? तुम हाकिम आला के तख्त पर कैसे बैठ सकते हो? फिर बामसी पूछता है, तुम अंदर कैसे आए? गुनल्फ कहता है, इस किले में बहुत से खला हैं, तुम लोग इतने अहम किले का दफा कैसे कर सकते हो? आर्तुगरुल ने कैसे ये किला तुम्हें अमानत में सौंप दिया? तुर्गुत कहता है, तुम कौन हो और कैसे इस तख्त पर बैठ सकते हो? पहले मुझे इसका हिसाब दो। गुनल्फ कहता है, अपनी हद में रहो, मैं तुम्हें क्यों हिसाब दूंगा? तुम कौन हो? तुर्गुत कहता है, मैं जावेदर कबीले का सरदार तुर्गुत हूँ। और तुम कौन हो? इतने में गुनल्फ के बहुत सारे सिपाही अंदर आ जाते हैं। गुनल्फ कहता है, मैं अमीर सदातीन और अल्तुन आबा के हुक्म और सुल्तान के फरमान पर आहत किले से यहाँ आया हूँ। अब मेरी जिम्मेदारी यहाँ है। बामसी पूछता है, ये तुम कौन से सुल्तान की बात कर रहे हो किलेदार? गुनल्फ कहता है, वो सुल्तान जिसके वालिद को तुम्हारे सरदार ने कत्ल कर दिया है। तुम्हारे गद्दार सरदार ने हमारे मरहूम सुल्तान को अजीज के साथ मिलकर कत्ल कर दिया है और अब वो कैद खाने में मौत का इंतजार कर रहा है। अब से कराशाचर उस इलाके का हुक्मरान मैं हूँ। बामसी कहता है, ये फितना और झूठ है। गुनल्फ कहता है, अपनी हद में रहो कमांडर, तुम रियासत के किलेदार से बात कर रहे हो। तुम्हारे सरदार अर्तुगरुल ने सुल्तान के खेमे में घुसकर उन्हें शहर देकर मार दिया था। सुल्तान गासुद्दीन ने खुद उन्हें कातिल करार देकर गिरफ्तार कराया है और अर्तुगरुल की सजा अब करीब है। तुर्गुत कहता है, हम न ही तुम्हारी इताअत करेंगे और न ही उन लोगों की जिन्होंने तुम्हें यहाँ भेजा है। गुनल्फ कहता है, क्या तुम रियासत के हुक्म की खिलाफ वर्जी करोगे? क्या तुम लोग ये समझते हो कि रियासत को तुम्हारा कबीला चला रहा है? तुम्हारा फैसला वाज़ेह है। मैं तुम लोगों को सुल्तान के कत्ल में सम्मिलित होने के जुल्म में तुम लोगों को कसूरवार ठहराता हूँ। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इन्हें। और फिर गुनल्फ के बहुत सारे सिपाही आकर आर्तुग भाई तुर्गुत और बामसी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। फिर गुनल्फ सिपाहियों से कहता है, अगर कोई भी हथियार फेंकने से मना करे और रियासत के खिलाफ बगावत करे तो उसे कत्ल कर दो। फिर आर्तुग भाई कहते हैं, तुर्गुत बामसी, हम रियासत के खिलाफ तलवार उठाने वाले नहीं हैं। हम नहीं चाहते कोई ये कहे कि काई कबीले ने रियासत के सिपाहियों को कत्ल किया है। ये कहकर आर्तुग भाई अपना खंजर फेंक देते हैं। इसके बाद तुर्गुत और बामसी भी अपने हथियार नीचे फेंक देते हैं। फिर गुनल्फ कहता है, इन तीनों को पकड़ लो। तुर्गुत कहता है, सब तुर्क कबीले तुमसे इसका हिसाब लेंगे। गुनल्फ कहता है, परेशान ना हो, कल मैं सब तुर्क सरदारों को यहाँ बुलाऊंगा और उन सब के सामने तुम तीनों को अर्तुगरुल के साथ सौलतकार बनने के जुर्म में सजा दूंगा। दूसरी जानिब कोन्या में अजीज और अर्तुगरुल भाई कैद खाने में बंद थे। अजीज कहता है, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ सरदार, लेकिन सुल्तान के कत्ल के जुर्म में बंद होना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। अर्तुगरुल भाई कहते हैं, सब्र करो अजीज, मेरे लिए कैद खाने में बैठना ज्यादा बेहतर है बजाय इसके कि मैं गद्दारी से हुक्मरानी करूं। अल्लाह हमारे लिए कोई न कोई रास्ता जरूर निकालेगा। इतने में एक कमांडर और दो सिपाही अंदर आते हैं। कमांडर कहता है, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा अर्तुगरुल। ये सुनकर अजीज उसके पास आता है और कहता है, मैं अर्तुगरुल साहब को अकेला नहीं जाने दूंगा। अर्तुगरुल भाई कहते हैं, अब पुरसुकून रहे अजीज,
वापस जाकर आ जाऊंगा, ये मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते। फिर अर्तुगरुल भाई अकेले ही चलने लगते हैं। दूसरी जानिब करासैतर किले में तुर्गुत बामसी और अर्तुग भाई को भी कैद खाने में बंद कर दिया जाता है। दूसरी जानिब कोने में अर्तुगरुल भाई को पकड़कर एक तरफ लाया जा रहा था और उनके हाथ और पैरों में जंजीरें पड़ी होती हैं। अर्तुगरुल भाई को अंदर घुटनों के बल लाकर बिठा दिया जाता है और सामने अमीर सादतीन होता है। पीछे से 2 सिपाही उसके ऊपर 2 तलवारें रखे होते हैं। अर्तुगरुल भाई सादतीन से कहते हैं कि आप मोहर्रम सुल्तान, तुम्हारा मकाम वापस करने की कीमत चुकाई है, वो अगला नंबर किसका है? सादतीन कहता है अब तुम्हारी बारी है अर्तुगरुल, लेकिन तुम्हारी मौत इतनी आसान नहीं होगी। तुमने सुल्तान को कत्ल करके हमें बहुत बड़ा दुख दिया है। हमने अभी अभी सुल्तान को दफन कर दिया है। तुम्हारी बारी है, न सिर्फ तुम्हारी बल्कि उन सब की जिन्होंने इस काम में तुम्हारी मदद की है, क्योंकि इतना बड़ा काम तुम अकेले नहीं कर सकते। बामसी, तुर्गुत और अर्तुग भी तुम्हारी तरह अपने अंजाम को पहुंच जाएंगे। ये सुनकर अर्तुगरुल भाई को गुस्सा आ जाता है और वो खड़े हो जाकर अमीर सादतीन पर हमला करने वाले होते हैं, लेकिन उसके सिपाही अर्तुगरुल भाई को पकड़ लेते हैं और सादतीन बहुत खौफजदा हो जाता है। अर्तुगरुल भाई कहते हैं सादतीन, मैं तुमसे इन सब का हिसाब लूंगा। सादतीन पूछता है कि तुम कैसे करोगे अर्तुगरुल, जब तुम इतने लाचार हो? तुमने महल के मोअज़्ज़िज़ लोगों के सामने मुझे जलील किया था। तुम्हें क्या लगता है मैं भूल गया हूँ? तुमने जो किला फतेह किया था, अब उसको संभालने के जिम्मेदार किलेदार गुनल्फ है। तुम्हारे सब साथियों का तुम्हारी तरह खात्मा हो जाएगा। वक्त आने पर गुनल्फ उन सबको सजा देगा, लेकिन तुम्हारी मौत ऐसी होगी जिसे पहले कभी नहीं हुई। कोनिया के सब लोग तुम्हारी दर्दनाक और जिल्लत वाली मौत देखेंगे। अर्तुगरुल भाई कहते हैं अब तुम्हारा वक्त चुकाने का हिसाब आ गया है सादतीन। अल्लाह का शुक्र है हम मौत से जरा बराबर भी नहीं डरते। इस बार तुम मेरे गुस्से से नहीं बच पाओगे। सादतीन कहता है तुम चीखते हुए मरोगे अर्तुगरुल, तुम्हारे लिए सब चीज खत्म हो चुकी है। फिर सादतीन सिपाहियों से कहता है ले जाओ इस कातिल को। फिर सिपाही अर्तुगरुल भाई को पकड़